आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। तो हम लोग फाइनल स्टेज पे पहुंच गए हैं सेल्फ इमेज की। ये सबसे लास्ट इमेज है। अब मैं सारी चीज़ें एक साथ समाप्त करने जा रहा हूँ, उनको ध्यान से सुनो। हम लोगों ने अगर पूरा सेल्फ इमेज का टॉपिक देखा है तो पूरा इमेज जो लास्ट पार्ट है वो क्या है। देखो, सबसे पहले आपसे गलती हुई, आपसे एक छोटी सी गलती हुई, बचपने की बात है ये, बिल्कुल आप जब छोटे थे, छोटी सी बात हुई। अगर आपके पेरेंट ना समझ हैं, नहीं समझदार हैं, इमेच्योर हैं, या ये कह लिए कि थोड़ा जाहिल टाइप के हैं। जाहिल का मतलब, मेरा गलत ना समझिएगा, जाहिल का मतलब है ना समझ लोग। जनरली इनको पागलपना भी कहा जा सकता है, क्योंकि वो ना समझ है इसलिए आप उनको ये कह सकते हैं। आपके पेरेंट्स को नहीं पता, आपके माँ बाप को नहीं पता कैसे उस चीज़ को डील करना है। आपकी गलती के बजाय उनको समझाने के उन्होंने आपको मारना शुरू कर दिया या उल्टा सीधा बोला। उसे उस वक्त तो ये लगेगा कि आप क्योंकि ना समझ हैं इसलिए आपको क्या लगेगा, वो गलती आपकी है, वो कमी आपकी है, जबकि गलती उनकी है, उनको समझाना चाहिए था। लेकिन आपको क्या लगने लगा, गलती आपकी है। धीरे धीरे ये चीज़ क्या हुई, बढ़ी। ये हर दिन के साथ बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। कमी का एहसास और बढ़ेगा, कमज़ोरी, और आपको लगेगा आप कमज़ोर। कमज़ोर बेसिकली मेंटली, फिज़िकली की बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, कमज़ोर होने का मतलब मेंटली जब आप मान लोगे कि आप कमज़ोर हो, कमियों का एहसास है, कमज़ोर हो, तो ऑटोमेटिकली ये इंसान की फितरत होती है। हम ह्यूमन बीइंग्स की एक खासियत है, हम लोग क्या करते हैं, अपनी कमियों को छुपाते हैं। तो आपको लग रहा है वो कमी है, आप उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आप चुप हो जाते हो, आप बोलते कम हो, आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अब यही चीज़ यहाँ तो पेरेंट्स ने अपना काम किया, लेकिन अगर आपकी लोकेलिटी, आप जिस एरिया में रह रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, वहाँ पे भी ऐसी बेवकूफ़ लोग हैं, उन्होंने भी उल्टा सीधा अगर कहा, कुछ कुछ गलत सलत बातें कही, वो भी आपके मन में लग जाती हैं। और ये पूरा एरिया इस तरह से तैयार होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप छोटे हैं, आप नासमझ हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सही गलत क्या है। आपने ये मान लिया है वो गलती आपकी है, कमियां आपके अंदर हैं, कमज़ोरी आपके अंदर है। और इस कमज़ोरी की वजह से ऑटोमेटिकली कोई भी इंसान अपने अंदर कमज़ोरी नहीं बर्दाश्त करता। तो जब उसे ये लगता है कि उसके अंदर कमी है, तो वो दर्द भी महसूस करता है, मायूस भी हो जाता है, उदास भी हो जाता है। और ये चीज़ बाद में जाके आपको जब कई साल बीत जाते हैं तो उसका असर ज़रूर दिखाती है। अभी तो आपने छुपा ली, लेकिन वो असर ज़रूर दिखाती है आपके करियर पे, आप कहाँ जाने वाले हैं, आपका फ्यूचर पे, आपकी सोच पे, हर जगह पे वो असर आता है। ये चीज़ सीखने वाली है कि आपको ये मानना पड़ेगा, अगर आपको सीखना है। इसके बाद जो सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही है उसे कहेंगे सेल्फ इमेज बिल्डिंग, सॉरी। तो उसमें हम क्या करेंगे कि सेल्फ इमेज को सही ठहराएंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो गलतियाँ आपके माँ बाप ने, आपके परिवार वालों ने या आपकी लोकेलिटी ने करी, वो उनकी गलतियाँ थीं। उनको नहीं पता था कि क्या सही है क्या गलत है। तो उनकी कमी का जिम्मा आप क्यों ले रहे हो? तो हल्के हो जाओ, है ना, हल्के होना ज़्यादा सही है उन बजाय। देखो, एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो एक छोटा सा बच्चा है, हार्डली 3 साल का, और उसको एक 30 साल 35 साल का बंदा, 35 साल का इंसान, वो उसको मारने की कोशिश करता है। कोई गलती हो गई, उसको मारना चाह रहा है। किसकी समझदारी है, ना समझी किसकी है, बढ़ेगी ना। लेकिन अगर छोटे ने, उस बच्चे को लगा कि यार ना भाग सकते हैं, गलती मेरी है, कमी मेरी है, और वो मार खाता रहे, तो वो भी तो ना समझ हो जाएगा। अब वो तो छोटा है, वो तो होना ही होना है, लेकिन असलियत क्या होगी। अब इसको इमेजिन करो, अगर छोटा बच्चा थोड़ा समझदार हुआ तो वो क्या करेगा। वो जानता है कि ये जो जो बड़े साहब 30 साल की उम्र के हैं, ये गलती कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा। अगर वो समझदार होता, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो, वो अपने आप को बचाता, उसे पता है ये पागल है, तो पहले ही वो पागल कह के अपने आप को सही साबित कर रहा है। हालांकि ये भी तरीका ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हल्का होने के लिए ये तरीका ठीक है कि वो अपने आप को बचाएगा ही नहीं। अब मान लो वो छोटा है, भागेगा, अपने आप को बचाने की हर कोशिश करेगा, दौड़ेगा इधर उधर। वहाँ पे वो एक्टिव हो, उसे पता है कि वो गलती उसकी नहीं है, ना वो मार खाएगा, उस गलती है, मार खाने के लायक नहीं है, जबकि और वो ये भी कह रहा है कि ये पागल है, बेवकूफ़ है, जाहिल है। तो उसने इस बार जो करा वो ये करा कि अपनी गलती जो उससे हुई, उसको पता है कि इनकी ज़्यादा बड़ी गलती है, ये बड़े हैं, इनको समझदार होना चाहिए था, जो ये नहीं है। अब इमेजिन करो इस चीज़ को, बचेगा कैसे, और हंस लो, क्योंकि यही हम लोगों की बुनियाद है।
सेल्फ इमेज बिगड़ती है, और जब बिगड़ती है तो उससे बहुत चीज़ों पे असर आता है दोस्तों। तो हम लोगों को उसी चीज़ से बाहर निकलना है, उसी चीज़ पे काम करना है। सेल्फ इमेज, कॉन्फिडेंस बिल्डअप, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो हम लोग धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और उसमें बात करेंगे कि सेल्फ इमेज कैसे फिर से आएगी, कैसे फिर से बढ़ाना है। तो पूरी सीरीज़ एक बार फिर से स्टार्ट होगी सेल्फ इमेज की, कैसे बिल्डअप करनी है। और एक बार सेल्फ इमेज बिल्डअप हो गई तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस के लिए मैं अगले वीडियोस बनाने जा रहा हूँ, उनमें देखिएगा। यार भूलना नहीं है एक चीज़ कि इमेज लाइक करो, शेयर करो दोस्तों। लाइक और शेयर करने से मेरा हौसला बढ़ेगा, और वीडियोस शेयर करोगे ना कोई एक तो सही होगा ही इन वीडियो से। और अगर हो गया तो हम सब मिल के उस चीज़ की खुशी मना सकेंगे। बहुत अच्छा लगता है जब कोई ऐसी परेशानी में फंसा हो और वो बाहर निकल आए, बहुत अच्छा लगेगा, आई प्रॉमिस यू। तो दोस्तों लाइक करो, शेयर ज़रूर करो। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।